बारिश बूंद बूंद बरस रही थी और हवा के तेज एंकों से पुराने दरख्त चीख रहे थे। गांव कोटवाला एक आम गांव था, मगर वहां के सब लोग एक चीज से डरते थे। गांव के किनारे पर बनी एक पुरानी हवेली। इस हवेली को खामोश हवेली कहा जाता था। कहा जाता था कि कई दहाई पहले यहाँ एक पूरा खानदान पुरस्कार तौर पर मारा गया था। लोग बताते थे कि औरत की चीखें, बच्चों की हंसी और मर्दों के कहकहे रात के अंधेरे में अब भी सुनाई देते हैं। किसी की हिम्मत ना थी कि इस हवेली के अंदर जा सके। दिन के वक्त भी लोग इसके करीब से गुजरते तो कलमा पढ़कर तेज कदमों से निकल जाते। हिस्सा दुआम, किरदार और चैलेंज। 4 दोस्त साद, फहद, नईम और जुबैर गांव के सबसे बहादुर माने जाते थे। वो अक्सर दूसरों को चैलेंज देते और बड़े बड़े दावे करते। एक रात वो सब खेतों के किनारे बैठे आग के पास गुपशुप कर रहे थे। नईम ने दबे दबे लहजे में कहा, लोग कहते हैं जो भी खामोश हवेली में गया वो वापस नहीं आया। जुबैर हंस कर बोला, ये सब डरपोकों की कहानियां हैं, भूत कहाँ होते हैं। फहद ने कहा, अगर वाकई कोई हिम्मत वाला है तो चली आज रात चलते हैं, देखते हैं वहां किया है। साद ने गुरूर से कहा, ठीक है हम चारों चलते हैं, कल सबको बताएंगे कि खामोश हवेली महज डरामा है। यूं फैसला हो गया। हिस्सा से वो हवेली का दरवाजा। आधी रात के बाद वो सब हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। बादल गरज रहे थे, हवा जोरदार थी। दरवाजा खुद ब खुद चिड़चिड़ाता हुआ खिल गया। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी लहर उनके जिस्म में दौड़ गई। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे, मकल जाले और टूटी खिड़कियां डरा रही थी। नईम ने आहिस्ता से कहा, मेरा दिल ठीक नहीं है, वापस चलते हैं। साद ने हंसकर जवाब दिया, डरने वाले आगे नहीं बढ़ते। हिस्सा चहारुम, पहला कमरा। वो सब एक बड़े कमरे में पहुंचे। वहां पुराने फर्नीचर, टूटी कुर्सियां और दीवार पर आधी जली तस्वीरें लटकी हुई थी। एक तस्वीर खास थी, एक खानदान की माँ, बाप और 2 बच्चे। फहद ने तस्वीर हाथ में ली। अचानक इसके कान के पास किसी की सरगोशी गूंजी, ये हमारा घर है। इसने डरकर तस्वीर नीचे फेंक दी। तस्वीर जमीन पर गिरी और एक बच्चे की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। सबके रूंगटे खड़े हो गए। हिस्सा पंजुम, सीढ़ियों की आवाज। काफ ऊपर से कदमों की आवाज आई, जिस वो बिरी वजूदन इत्र। सीढ़ियां चरचराई और फिर खामोश हो गईं। जुबैर ने कांपते लहजे में कहा, ये आवाज किसकी है? साद ने कहा, लूड वसबसी नली। हिस्सा शशुम, औरत का कमरा। और इमरमल्ले दिरवज एडे लेते अंदरु या औरत बुत। इसके बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए और चेहरे पर खून के धब्बे थे। साद ने हिम्मत करके पूछा, एवन? औरत ने सर उठाया। इसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। वह बोली, ये मेरा कैद खाना है, जो अंदर आता है वो बाहर नहीं जाता। तम से वो की दू। ये कहकर इसने कान फाड़ देने वाला कहकहा लगाया। कमरे की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं, चिराग बुझ गए और अंधेरा छा गया। हिस्सा हफ्तम, साए का हमला। फर्श से काले साए निकलने लगे। वो सब की टांगों को पकड़ने लगे। फद है वो लेकिन साए और सख्ती से लिपट गए। इन रफ बिरफ जिसिन नुआइमुरूत व बेउलन इंसानुन मुराद। हिस्सा हश्तम, भागने की कोशिश। सब ने भागने की कोशिश की, मगर नीचे जाने वाली सीढ़ियां गायब थी। वहां एक खाई थी जिसमें दर्जनों लाशें पड़ी थी। वो सब ऊपर हाथ बढ़ाकर पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जुबैर ने चीख कर कहा, समी अंदर नर। हिस्सा नहुम, आईने का कमरा। वो सब दूसरे कमरे में घिसे। वह अभी उन रहते, लेकिन आईने में उनकी शक्लें नजर ना आई। उस विजय व लेशीद बिलियन जिस। नईम ने कांपती आवाज में कहा, मारी लैश। अचानक आईने में वो औरत नजर आई। वो आहिस्ता आहिस्ता आईने से बाहर निकलने लगी। फसदुम ए खरिकिद। औरत ने कहा, अब तुम सब मेरी रूहों का हिस्सा हो। तमेरिफ तिमेरा खून सब मेरा है। रागो बीज। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ चीखों की आवाजें आई, फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। इख्तितामुन।
अगली सुबह गांव वाले हवेली के दरवाजे के पास जमा हुए। अंदर जाने की हिम्मत किसी में ना थी। सिर्फ एक चीज देखी, दरवाजे पर खून से लिखा था, और अबू मिशमरा।